दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट बस थोड़ा सा समय बचा है, आज ही है। 30 और 31 तारीख के लिए ये ऑफर था। आज लास्ट डे जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें जो कीमतें वो 315 रुपए कर दी गई हैं। और रात के बाद 12 बजे के बाद ये जो प्राइस है वो फिर से इंक्रीज हो जाएंगे, 699 हो जाएगा। इनका जो ईयरली पास होता है उसमें आप लोगों को 1 साल के लिए सभी भर्तियों को मार्क टेस्ट मिलते हैं और मार्क टेस्ट की संख्या लगभग मैंने बताया था आप लोगों से 80,000 है। भर्तियां 800 से ज्यादा कवर की गई हैं। कोड है TWP, परचेज करते समय अगर लगा देंगे तो 12% की और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इसमें और बहुत सारे प्राइस वगैरह भी आप लोग जीत सकते हैं। तो आप लोग लिंक पर जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ मेला की। और सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया के अलावा जो मुख्य मीडिया चैनल है आजकल चर्चा बहुत तेजी से चल रही हैं और वो चर्चाएं सही भी हैं कि कुंभ में मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने परिजनों को लेकर के भटक रहे हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। किसी की बहन गायब है, किसी की माँ गायब है, किसी की पत्नी गायब है, किसी का पति गायब है। और इस तरीके के जो लोग हैं वो कभी बेली हॉस्पिटल में, कभी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, कभी जो केंद्रीय चिकित्सालय है तो परेड ग्राउंड में यानी कि कुंभ मेला क्षेत्र, जगह जगह लोग गुहार लगा रहे हैं। जबकि ना तो इनका कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं, ना ये लोग खोया पाया केंद्र में है, ना किसी थाने में है, ना किसी अस्पताल में है। लोग हर जगह ढूंढ करके थक हार गए हैं। वहीं पर जो हादसा हुआ उसको लेकर के भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सबूत भी दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा झूसी वाला जो वीडियो वो वायरल हो रहा है। उसके अलावा प्लाटून पुल वाला एक जो टूटने की जो खबर निकल करके आ रही है। और वास्तव में उस दिन अव्यवस्था बहुत ज्यादा थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो लोग नहा रहे थे, नहा के जो लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। ज्यादातर प्लाटून जो पुल थे वो बंद कर रखे थे। पता नहीं, ये बात समझ से परे है कि आखिरकार जो 30 पीपा के पुल बनाए गए थे उन सभी पुलों को ज्यादातर समय के लिए बंद क्यों रखा गया। और यही सवाल उठ रहा है कि क्या वो केवल वीआईपीओं के लिए वो पुल बनाए गए थे या केवल जो बड़े स्वामी हैं, जो ये बड़े साधु हैं या बड़े नेता हैं या बड़े उद्योगपति हैं, केवल उन्हीं के लिए पुल सुरक्षित तरीके से रोक करके रखा गया। 100 मीटर पैदल चल गए हम, जो से थाना से लेकर आए उसको। इसका जवाब कौन देगा? हुआ क्या था उस समय? आपका 7 बजे का अनाउंसमेंट किए थे 28 तारीख को कि 7 बजे अमृत स्नान शुरू हो गया है, आप लोग नहा के अपने अपने घर को निकले। चारों तरफ से बैरल लगा दिया गया। हम 7 बजे से स्नान करके हम 9:15 बजे हम यहाँ से निकले। आगे जाके चारों तरफ से बैरल लगा, बीच में एम्बुलेंस खड़ी है। चारों तरफ से लोग को छूट दे दिया आने का, बीच में एम्बुलेंस खड़ा करवा दिए, बैरल लगा दिए। पब्लिक क्या करेगी? आप निकल नहीं पाएंगे? हम निकल नहीं पाए। कितने लोग मरे वहाँ, गोद में बच्चा ले लेके मरी है सब। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ? संजना देवी है, मेरी माता खोई है, उनका नाम क्रांति देवी है। हम दिल्ली से आए हैं। हम 2 दिन से यहाँ पागलों की तरह भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। सारा पुल बंद कर रखे है। 14 नंबर जाओ तो 18 नंबर जाओ, ब्रिज कितना घुमाव पड़ रहा है। आप पैदल चल के देखो हमारे साथ। जहाँ वहाँ हादसा हुआ है वहाँ जितने पुलिस प्रशासन है सब झूठ बोल रहे कि इधर हुआ ही नहीं हादसा। हम आपको उस चौक तक लेके जाएंगे कि वहाँ हादसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सारा तोड़फोड़ बैरल सारा सेट कर दिए है कि पब्लिक को दिखे ना जो आ रहे हैं। हम तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, हम 2 दिन से यहाँ घूम रहे तो क्या करेगी प्रशासन? आप वो खोया पाया केंद्र में गए? वहाँ अनाउंसमेंट किया, एक आदमी खोया। झूसी में घटना हुई है, जो भगदड़ हुई है, जो अभी आप लोग सुन रहे थे, उसको लेकर के अब जो पत्रकार हैं वो सवाल उठा रहे हैं। राजेश साहू दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लिका संगम और झूसी में भगदड़ की घटना को 50 घंटे बीत चुके हैं। प्रशासन ने अब तक जो सूची जारी नहीं की है, कौन लोग हैं, कितने लोग, ये देखिए। और छुपाने की कोशिश तो की गई थी। पहले तो जो संगम नोज पर जो घटना हुई थी ये इसी को छुपाने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री जी खुद ही जो सुबह इन्होंने जो जानकारी दी थी उसमें उन्होंने खुद नहीं बताया था, ये कहा था कि घायल हुए हैं कुछ लोग। फिर शाम तक ये सूचना दी गई थी। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुख की बात है। हालांकि मैं अभी आया हूं, अभी तो सामान्य है स्थितियां वहां पर, लेकिन जो स्थिति उस दिन थी वो बहुत बेहद मतलब भयावह थी। 14 तारीख को भी जब मैं गया था तब भी स्नान के बाद में जो लोग लौट रहे थे श्रद्धालु, उनको सबसे ज्यादा समस्या हो रही थी क्योंकि उनको चारों तरफ से रोक दिया गया था और उस दिन भी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। चलिए, ये बात तो हो गई कुंभ मेला की, जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया।
और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगली जो सूचना है वो लोक सेवा आयोग की है। 2 सूचनाएँ हैं, आरओ की भी चर्चा कर लेते हैं, एलटी की भी चर्चा कर लेते हैं और बाद में फिर सीटेट और यूजीसी की चर्चा करेंगे। आरओ पर अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि इस पर जो निर्णय है वो सोमवार या मंगलवार को मिल जाएगा आयोग को। जो कमेटी है वो भी रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट सौंपी नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था और आपने देखा होगा परीक्षा कैलेंडर में भी वही बात लिखी थी, कमेटी ने भी रिपोर्ट दी नहीं है। तो रिपोर्ट लगभग बनकर के तैयार है और रिपोर्ट मिल जाएगी अगले हफ्ते। उसके बाद में डिसीजन होगा परीक्षा कब होगी। तो अभी परीक्षा की जो तारीखों का जो चर्चाएं चल रही हैं वो सारी चर्चाएं वो फर्जी हैं। थोड़ा सा जो संभावना है वो जुलाई की बन सकती है, लेकिन परीक्षा आप लोगों की एक दिन में ही, देखिए जो चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि 2 दिन में परीक्षाएं होंगी, चूंकि बहुत सारी लगातार तारीखें आरक्षित हैं परीक्षा कैलेंडर में, एक साथ आप लोग देखेंगे ज्यादातर। तो यही है कि जो कमेटी है वो रिपोर्ट दे सकती है एक दिन में ही परीक्षा कराने के लिए। और बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो एलटी को लेकर के मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था कि मार्च अप्रैल से पहले विज्ञापन जारी नहीं होगा। शुरू से कहता आ रहा हूं आप लोगों को, लेकिन कुछ लोग लगातार गुमराह करते रहे आप लोगों को पिछले 6 सालों से। समकक्ष अर्हता समाप्त हो गया है, अगले महीने हम विज्ञापन ले लेंगे, विज्ञापन आपके कदमों में होगा, चंद लम्हों दूर है, चंद दूरी पर विज्ञापन है, 73,000 का वेतन उठाएंगे, तरह की बातें सुनते रहे। इससे विद्यार्थियों को लगता था कि विज्ञापन आ गया और विद्यार्थी जो है वो उस तरीके से मांग नहीं रख पाए जिस तरीके से विद्यार्थियों को मांग रखनी चाहिए सरकार से या आयोग से। तो जब भर्ती के लिए एक माहौल बना प्रदेश में कि भर्ती की मांग रखी जाए, 6 साल से भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तब कुछ लोगों ने विद्यार्थियों को गुमराह कर दिया और विद्यार्थी हर बार बैठ गए कि अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लोग लोकसेवा आयोग गए थे और वहां पर ज्ञापन दे करके वहां से घोषणा कर दिया कि जनवरी में जो विज्ञापन है वो हमारे कदमों पे होगा। और विज्ञापन आप देख लीजिए, जनवरी आज लास्ट डेट है, नहीं आया विज्ञापन, अभी आएगा भी नहीं। तो कभी कभी इतने सटीक आंकड़े बताएंगे कि 6,500 इतने पद, इतने महिला वर्ग के, इतने पुरुष वर्ग के, ऐसे रियाचन आ चुका है। विज्ञापन में क्या लिखा है, जो कैलेंडर जारी हुआ, कि रियाचन नहीं आया है। तो विद्यार्थियों को ऐसा हर बार लगता रहा कि मतलब विज्ञापन आने वाला है। एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो लोक सेवा आयोग के ही प्रवक्ता हैं। जो एक सेफ्टी वाल्व नहीं होता, जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी आपने, कि जो भी जनता की गर्मी है वो फटने ना पाए, और जो एओह्यूम है उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी ताकि जो भी लोग हैं वहां से वो बोलते रहे, उनके भड़ास मन से निकल जाए। तो इसी तरीके से एक सेफ्टी वाल्व की तरीके से तो मुझे लगता है कि ये बातें कहलवाई जाती थी इनडायरेक्टली कि आप जाके इसे बोल दो, ताकि एक माहौल न बन पाए प्रदेश में कि भर्ती नहीं आ रही है एलटी की। और यही लगभग 20-22 बार हुआ लोक सेवा आयोग में, और जो है विज्ञापन नहीं आया। पिछली बार भी इसी तरीके से लिखा हुआ था एलटी को लेकर के। एलटी आयोग तो साफ साफ मुकर गया कि हमारे पास अधियाचन ही नहीं है। तो इंतजार आप लोग करेंगे तो करते रहिए इंतजार। और वास्तव में अगर विद्यार्थी भ्रमित नहीं होते और लोग गुमराह नहीं करते और अच्छी तरीके से अपनी मांग रखते, जिस तरह लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों ने मांग रखी और एक दिन में परीक्षा हो गई। आरओ की भी देख लीजिएगा, एक ही दिन में होगी। पेपर भी नहीं रद्द कर रहा था, रद्द करना पड़ा ना आरओ का। तो मांगे इस तरीके से की जाती हैं। सारे छात्रों को एकजुट होना होता है और तब चीजें हो पाती हैं। अगली जो सूचना है वो सीटेट वैलिडिटी को लेकर के है। सीटेट झारखंड के मामले को लेकर के आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी, और समाचार पत्रों में लिखा था कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास को शामिल करने का हाईकोर्ट का आदेश को रद्द किया गया है और सहायक आचार्य नियुक्ति में जे टेट पास ही भाग लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जो वृहद ऑर्डर है, जो पूरा कई पेज का ऑर्डर है, वो अपलोड कर दिया गया है। ये 53 पेज का टोटल ऑर्डर है, 53 पेज का है। और इसमें मैं केवल मुख्य बातें बताऊंगा 2 लाइन में, कि इसमें सीटेट को अवैध नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि सीटेट की डिग्री बिल्कुल बेकार ही है। बात बस इतनी थी कि जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसमें जे टेट लिखा था, सी टेट नहीं लिखा था, ठीक है। और हाई कोर्ट ने अनुमति दे दिया कि इसमें सी टेट और अन्य राज्यों के जो बी टेट और यूपी टेट के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें वैलिड रहेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरा बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वो जिसको भी है वो मान्यता प्रदान कर सकती है। नोटिफिकेशन में चाहे तो वो अपना टेट रखें, या फिर अगर उनके यहाँ पर नहीं हो रहा है राज्य स्तरीय स्टेट, तो वो सी टेट को वैलिड कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब सीटेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा राज्य की भर्तियों में। अगर राज्य चाहेंगे तो सीटेट को वैलिड करेंगे, अगर राज्य चाहेंगे कि सीटेट को नहीं रखना है और हमको केवल अपना टेट रखना है, यानी बी टेट या एमपी टेट या यूपी टेट, तो फिर यूपी टेट होगा। जबरदस्ती लोग सीटेट के नहीं आ सकेंगे, बस इतनी सी बात है। और झारखंड की सरकार ने पहले ही केवल जे टेट कहा था, पहले ही जे टेट कहा था, इसलिए जो है जे टेट वाले विद्यार्थियों की जीत हुई है। अगली जो सूचना है वो यूजीसी नेट की।
यूजीसी नेट की आंसर की वगैरह अपलोड कर दी गई है। अगर आपको आपत्ति करना है, चैलेंज करना है, तो आप लोग 200 रुपए दे करके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी है। यहाँ पर लिखा ड्यूरेशन फॉर आंसर की 31 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।